Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing JEE Advance 2018 paper 1 question number 7. और ये क्या बोल रहा है, among the species given below the total number of diamagnetic species. Diamagnetic species मतलब there should not be any unpaired electron, no unpaired electron. ओके ठीक बात है, तो चेक कर लेते हैं. अब हाइड्रोजन आइटम हमारे पास एक सिंगल है तो एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड रहेगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा. NO2 मोनोमर के अगर हम बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ये अनपेड है तो ये भी नहीं होगा. O2 माइनस की अगर आप बात करोगे तो O2 माइनस अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे 2 × 8 प्लस दिस वन तो ये 17. तो ये हो गया हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, तो ये भी जो हो गया ये भी आंसर नहीं होगा. डाइमेरिक सल्फर इन वेपर फेज S2, तो अगर MOT के अनुसार जब अकॉर्डिंग टू द MOT जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है तो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जैसा O2 का होता है सेम वैसा ही S2 का भी होता है. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि O2 में भी होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, तो ये भी आंसर नहीं होगा. Mn3O4 की अगर बात करें Mn3O4 तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनकर भी पता लगा सकते हो. जैसे कि मैग्नीज़ जो है हमारे पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीज़. ओके 20 इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 25 होता है. तो 3 × 25 + 4 × 8 इज़ इट और नॉट. तो ये जो आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक बात है, तो ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया. इसकी बात करें ये क्या है हमारे पास FeCl4-2. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो Fe जो हो जाएगा ना बेटा ये क्या हो जाएगा +2. और +2 की अगर हम बात करते हैं तो +2 होता है आर्गन 3d6-4s0. लेकिन अब Cl जो है वीक फील्ड लिगेंड है. अब वीक फील्ड लिगेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर पैरिंग नहीं होगी, तो आप इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करोगे, कुछ इस तरह भरोगे. तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, तो ये भी आंसर नहीं होगा. ठीक बात है. इसके बारे में बात करते हैं NiCl4-2. NiCl4-2 आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा. Na+2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बताऊँ. X + 4 × क्लोरीन -1 दिखाता है -2, तो X = what +2. ओके तो Na+2 जो होता है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखता है 3d8-4s0. ओके तो 3d8-4s0 में अगर हम बात करते हैं तो वीक फील्ड लिगेंड अगेंस्ट Cl, तो पेयरिंग नहीं होगी 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पर भी अभी भी क्या है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी आंसर नहीं होगा. K2MnO4 की बात करते हैं तो K2MnO4 जो है इज़ नथिंग बट व्हाट MnO4-2. ठीक बात है. अब MnO4-2 में मैग्नीज़ अगर आप देखने जाओगे तो मैग्नीज़ होगा +6 है. अब +6 मैग्नीज़ में 3d1 हो गया भाई. ओके तो यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा. K2CrO4 की बात करते हैं. K2CrO4 तो K2CrO4 में CrO4-2 Cr इज़ वॉट +6. Cr+6 में आर्गन 3d0-4s0. एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो भाई हमारा आंसर ये हो जाएगा. तो अगर ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक तो केवल एक ही स्पीशी ऐसी है इनमें से जो डायमैग्नेटिक है, बाकी सब की सब पैरामैग्नेटिक. तो इसका आंसर केवल क्या होगा 1. Okay, so this was the complete solution of this question. Hope you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.